अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 9 ऐसी आदत की जिनकी वजह से आपका जिगर खराब हो जाता है। आप जानते हैं हर 3 में से एक बंदा फैटी लिवर डिजीज का शिकार है। ये जिगर की ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिगर के खुलियों के अंदर और बाहर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जिसे हिपैटिक स्टीयाटोसिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको काफ़ी सारे हेल्थ के मसाइल होते हैं, जैसे पेट पे चर्बी हो जाती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से शुगर के मर्ज का खतरा बढ़ जाता है। ये जिगर पे चर्बी तब ज़्यादा होती है जब आप में कुछ ऐसी आदत होती हैं जो जिगर में चर्बी जमा होने का बायस बनती हैं, जिस तरह से गैर सेहतमंद खुराक का खाना है, लाइफस्टाइल का सही ना होना है, या कुछ नुकसानदेह कंपाउंड्स का जिस्म में दाखिल हो जाने से हो जाता है। तो आज हम उन्हीं बुरी आदत के बारे में जानेंगे जिनसे आपका जिगर खराब होता है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि उनकी जगह आपको क्या करना चाहिए जिससे जिगर सही हो जाए। पहले नंबर पे जो आदत आपके जिगर को खराब कर सकती है वो पेन किलर का गैर जरूरी और ज्यादा इस्तेमाल है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ खाते हैं। उन्हें चाहे दर्द हो या ना हो, उनकी आदत सी बन चुकी होती है और वो दवाई खाते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो एक पेन किलर की बजाय दो एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इन आम अद्वियात में पैरास्टामोल, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन वगैरह शामिल हैं। जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनकी वजह से बाकी जिस्म से दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये हमारे जिगर में सोजिश पैदा कर देती हैं, क्योंकि ये जिगर के कुछ एंजाइम्स के साथ इंटरफेयर करके तोड़ के सोजिश पैदा करने वाले कंपाउंड्स बना देती हैं। इसलिए जब भी आपको कभी दर्द हो, पहले कोशिश करें किसी डॉक्टर से मशवरा करें, और जितने दिन डॉक्टर कहे आप इन अद्वियात को उतने दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और साथ में नेचुरल अल्टरनेटिव तरीके से दर्द कम करने की कोशिश करें, जिस तरह हल्दी का इस्तेमाल करके देखें। दूसरे नंबर पे डीप फ्राइड फूड्स का खाना है। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं या बाजार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जिस तरह से समोसे, पकोड़े या बाकी तली हुई चीजें खा लेते हैं। इनको फ्राई करने के लिए सीड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे कैनोला, कॉटन सीड या कॉर्न ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है, जो जिगर के साथ हमारे पूरे जिस्म में सोजिश ज्यादा करने का सबब बनता है और हम में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का सबब बनता है। जब भी आप इस तरह की बाजार की कोई चीज या सीड ऑयल में बनी हुई चीजें खाएं तो आप अपने जिस्म में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का लेवल भी सही रखें, जिसके लिए आप मछली खाएं, अखरोट खाएं और ऑयल में जैतून या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें। और अगर ये नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 की वजह से जो सीड ऑयल से होने वाली सोजिश होती है वो कम हो जाती है, खासकर जिगर में सोजिश रिवर्स हो जाती है। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अपने घर का पका खाना खाएं और कोई भी फ्राइड फूड खाना हो उसे ज्यादा डीप फ्राई ना करें। तीसरे नंबर पे जो आदत हमारे जिगर को नुकसान पहुंचाती है वो पानी का रोजाना का कम इस्तेमाल है। मुनासिब पानी का रेगुलर पीना हमारे जिगर की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। इसी पानी की वजह से जिगर में बाइल बनती है, जो कि एक लिक्विड होता है जिससे हमारी खुराक हजम होती है। हमारे जिस्म में मौजूद गैर जरूरी और टॉक्सिक मवाद निकल जाता है। इसलिए अपने खून और जिगर को इन टॉक्सिक केमिकल से साफ करने के लिए कम से कम 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। साथ में ये भी करना है कि पानी की जगह दूसरे लिक्विड ज्यादा पीने की कोशिश ना करें, जिस तरह कैफीन और अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनकी वजह से जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है। साथ में जिगर में भी पानी कम हो जाता है। चौथी आदत जिससे जिगर खराब होता है वो सोया प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल है। सोया प्रोटीन पाउडर जिगर को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीजों में से एक है। ये हमारे खाने की मुख्तलिफ चीजों में शामिल किया जाता है, जिस तरह से पहले से बने हुए खाने हैं, डाइट शेक है या प्रोटीन बार्स वगैरह है। ये भी देखा गया है कि इसे बेबी मिल्क फार्मूला में भी शामिल किया जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा प्रोसेस की हुई प्रोटीन होती है जो फैट्स के मेटाबॉलिज्म को तब्दील कर देती है, जो फिर फैटी लिवर डिजीज का सबब बनता है। जो लोग अपना जिगर सही रखना चाहते हैं उन्हें चाहिए पहले से बनी हुई चीजों की बजाय घर की चीजें बनी हुई खाएं, जैसे अंडे हैं, गोश्त है, सब्जी है, नट्स और बेरीज वगैरह हो गए। 5वें नंबर पे कैन मीट्स और फूड का इस्तेमाल आपके जिगर को बहुत नुकसान देता है। जिन लोगों को पैक किए हुए या
कैन में महफूज किए हुए खाने खाने की आदत है, उनमें फैटी लिवर डिजीज का खतरा ज्यादा होता है। अगर कभी गौर करें और उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करें तो उनमें कुछ ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं जो जिगर के लिए बहुत नुकसान देती हैं। मिसाल के तौर पे उनमें सोया फ्लोर शामिल किया जाता है, मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च शामिल किया जाता है या फिर माल्टोडेक्स्ट्रिन शामिल किया जाता है। ये सारी शामिल की गई चीजें हाईली प्रोसेस्ड स्टार्च हैं जो जिगर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर जब आप इनको पकाते हैं और ये प्रोटीन से मिलके एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। इसलिए महफूज किए हुए खाने और गोश्त से बचें, उसकी बजाय ताजा गोश्त खाएं और उसे बेहतर है घर में पका के खाएं। नंबर 6 पे नींद कम करने की आदत आपके जिगर को खराब कर सकती है। हर किसी में कभी ना कभी नींद का आना ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर आप मुतवातिर कुछ अरसे तक पूरे दिन में 7 घंटे से कम सोते हैं या जब आप सोते हैं और कई महीनों से ऐसा हो रहा है कि नींद के दौरान आप जाग जाते हैं, सही तरह सुकून की नींद नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से जिस्म में कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। कार्टिसोल के ज्यादा होने से जिगर हमारे जिस्म की प्रोटीन और फैट्स से शुगर ज्यादा बनाने लग जाता है और फिर फैट्स हमारे जिगर में जमा होने लग जाती है। इसका हल यही है कि आप अपनी नींद को बेहतर करें, वक्त पे सो जाएं, हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दें, टेंशन डिप्रेशन से अपने आप को महफूज रखें, एक्सरसाइज करें और कोशिश करें 3 से 4 बजे के बाद कैफीन या चाय का इस्तेमाल ना करें। 7वें नंबर पे वो खाने ज्यादा खाना है जिनमें चीनी ज्यादा होती है। काफी लोग हैं जिनको मीठी चीजें खाने की आदत सी हो जाती है, जिस तरह बिस्किट, केक, पेस्ट्री वगैरह हो गए। आपको पता है इन सारी चीजों को मीठा करने के लिए हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल किया जाता है। ये चीनी की सबसे ज्यादा प्रोसेस की हुई शक्ल होती है और इसका जिगर पे बुरा असर तकरीबन अल्कोहल के बराबर होता है। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और चर्बी हमारे जिगर में जमा होना शुरू हो जाती है। इस हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के गिर्द भी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जो बेली फैट की सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से फिर आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, शुगर का मर्ज और दूसरे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। अगर किसी में जिगर का मसला सिर्फ इस तरह की खुराक या जंक फूड की वजह से है तो उसे मिल्क थिसल दिन में 3 दफा इस्तेमाल करना चाहिए, जो ग्लूटाथायोन के लेवल को बढ़ा के जिगर को सही करने की कोशिश करता है। 8वीं बुरी आदत रोज का अल्कोहल का इस्तेमाल है। जब कोई अल्कोहल पीता है तो उसकी वजह से जिस्म में एक जहरीला कंपाउंड बनता है जिसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं और ये एसिटाल्डिहाइड जिगर के खुलियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, जिगर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। जब भी किसी का जिगर खराब होता है और अगर फिर भी वो अल्कोहल का इस्तेमाल ना छोड़े तो जिगर और खराब होता जाता है, हत्ता के लिवर सिरोसिस हो जाती है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसलिए जो लोग जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं उन्हें चाहिए अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। नंबर 9 और आखिर में बुरी आदत आर्टिफिशियल स्वीटनर का ज्यादा इस्तेमाल है। इन स्वीटनर में मशहूर सैकरीन, सुक्रालोज और एस्पार्टेम वगैरह शामिल हैं। ये सब आम तौर पे शुगर फ्री और डाइट कोक या फूड में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके पीने से या खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुफीद बैक्टीरिया का तवाजुन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से गट हेल्थ बिगड़ जाती है और इसी वजह से कुछ टॉक्सिन्स भी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो फिर जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं। सोडा और आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले ड्रिंक्स की बजाय घर में बना हुआ ड्रिंक इस्तेमाल करें, जिसमें आप नेचुरल स्वीटनर स्टीविया के कुछ कतरे भी इस्तेमाल करके पी सकते हैं। आपको पता है हमारा जिगर एक ऐसा आर्गन है जो खुद ब खुद ठीक हो सकता है, इसके खुलिये रीजनरेट हो सकते हैं, मगर शर्त यह है आप उस काम को ना करें या वो चीज ना खाएं जिससे हमारा जिगर खराब होता है। जिस तरह ये सारी आदत अगर आप छोड़ देते हैं तो अपने जिगर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका जिगर खराब है और उसकी अलामात के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।